जय माता दी। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम नवरात्र के तीसरे दिन की महिमा को जानेंगे, जब हम मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र क्यों सुशोभित है? क्या यह केवल एक अलंकार है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी भक्ति को गहराई देगी, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सबक भी सिखाएगी। समय था जब धरती पर असुरों का आतंक छाया हुआ था। स्वर्ग के देवता भी उनके कोप से भयभीत थे। कोई समाधान न देखकर वे सभी त्रिलोक की देवी मां पार्वती की शरण में गए। तभी मां ने अपना दिव्य रूप धारण किया। एक अद्भुत शक्ति से युक्त योद्धा देवी का रूप, वही है माता चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा का नाम उनके मस्तक पर विराजित अर्धचंद्र के कारण पड़ा। उनके घंटे की ध्वनि से ही दानवों के हृदय कांप उठते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रौद्र रूप के पीछे मां का संदेश क्या है? यह केवल युद्ध का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी शक्ति का प्रतीक है। हमारे जीवन में भी नकारात्मक शक्तियां आती हैं, भय, असफलता, क्रोध और संदेह। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि जब संकट आए तो शांत रहने की जगह अपनी शक्ति को पहचानें और उसका प्रयोग करें। मां की कृपा से हम निडर होकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, मां चंद्रघंटा की कृपा कैसे प्राप्त करें? क्या केवल पूजा करने से ही आशीर्वाद मिलता है? नहीं, पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है मां के गुणों को अपने जीवन में अपनाना। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करने से मानसिक शांति और साहस प्राप्त होता है। दूध का अभिषेक करने से मन की शुद्धता आती है। लाल फूल चढ़ाने से ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है और ध्यान लगाने से उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। मां चंद्रघंटा केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक संदेश है। डरो मत, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। तो इस नवरात्रि केवल उपवास और भोग तक सीमित न रहे। अपनी आत्मा की घंटी बजाइए और उस शक्ति को महसूस कीजिए जो मां ने आपको दी है। अगर ये कथा आपको प्रेरित लगी, तो माता की महिमा को और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और माता का आशीर्वाद सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। जय माता दी।